हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम खान होता है और ये हमारे कहानी का मेन लीड है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां खान कह रहा होता है, क्या मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए। फिर एडेल की ओर देखते हुए मन ही मन कहता है, ब्यूटीफुल, मैंने कभी किसी व्यक्ति को इतना सुंदर नहीं देखा। फिर एडेल खान की ओर देखते हुए कहती है, वह कहाँ से आया है, वह तो बस कहीं से प्रकट हो गया। फिर हमें आत्मा को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, आप उस पर भरोसा कर सकती हैं, वह कोई बुरा व्यक्ति नहीं लग रहा है। फिर एडेल खान से कहती है, आप मुझे कैसे बचाएंगे। फिर खान कहता है, मैं किसी न किसी तरह से यह कर लूंगा। फिर हमें माइकल, अहीन और बाकी सबको दिखाया जाता है जो अब भी वहाँ खड़े बातें कर रहे होते हैं। फिर एडेल सोचते हुए कहती है, ठीक है, आप मुझे बचाइए। तब खान उसके हाथों को पकड़ के अपने साथ ले जाते हुए कहता है, ओके। तभी हमें माइकल और बाकी सबको दिखाया जाता है जिन्हें अब यह पता चल चुका था कि एडेल वहाँ नहीं है। फिर वह सब एडेल को ढूंढ रहे होते हैं। माय लेडी, आप कहाँ है माय लेडी। फिर हमें एडेल को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर खान की ओर देखते हुए कहती है, टीचर ने मुझे बताया था कि मुझे बहुत से लोग मारना चाहते हैं, लेकिन एलिमेंटल ने मुझसे कहा कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, इसीलिए सब ठीक होना चाहिए। और यहाँ हमें आत्मा का नाम एलिमेंटल बताया गया है। फिर वह दोनों भागते भागते काफी दूर आ गए होते हैं। वहाँ एडेल रुकती है और कहती है, हाँ, सांस लेना बहुत मुश्किल है। फिर खान सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। तब एडेल उसकी ओर देखते हुए सोचती है, वाह, यह कितना हैंडसम है। फिर एडेल उसके साथ जाते हुए कहती है, क्या आप सर्वेंट हैं? उन्होंने कहा है कि ड्यूक के महल में काम करने वाले सभी लोग नोबेल फैमिली से हैं। फिर खान कहता है, वह सचमुच एक नोबेल व्यक्ति की तरह लग रही है और कहता है, एक सर्वेंट, आप तो मुझसे पहले से ही सहजता से बात कर रही हैं, तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। फिर एडेल सोच रही होती है, तो इसका मतलब वो सर्वेंट है। अगर वो सर्वेंट नहीं होता तो उसने ऐसा क्यों कहा। फिर वह जैसे ही उसके हाथों को पकड़ती है तो उसे गर्माहट महसूस होती है और वह सोचती है, उसका हाथ कितना गर्म था। फिर वह उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। तब वह कहता है, खान, मेरा नाम खान है। फिर एडेल कहती है, यह नाम काफी परिचित लगता है। तब खान कहता है, तुम मुझे खान कह सकती हो। फिर एडेल सोच रही होती है, खान, यह कितना प्यारा नाम है। तब खान पूछता है, तुम क्यों रो रही थी। फिर एडेल कहती है, अरे मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मैं जानवरों से डर गई थी, लेकिन बड़े लोग मुझे उस पर सवार करने की कोशिश कर रहे थे और मैं नहीं जानती कि दिव्य पशु क्या है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई मुझे समझा भी दे तो भी मैं समझ पाऊंगी। मैं अपने आप को मूर्ख महसूस कर रही हूँ और उदास भी हूँ। और बड़े लोग कहते रहते हैं कि केवल 1 महीना यह सबसे अधिक होता है। दुख होता है, वे यह नहीं बताते कि उनका क्या मतलब है। वे बार बार 1 महीना ही कहते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि चोरी छुपे सुनना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। फिर अहीन कहता है, क्या हमारी लेडी को अब बंधन होने की चिंता है। और क्या। तब एडेल कहती है, मैं डरी हुई हूँ। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, क्योंकि तब सब लोग मुझे छोड़ देंगे। मैं सबको खो दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी उनके साथ खुश रहना मेरे लिए ठीक है या नहीं। मैं बहुत डरी हुई हूँ। फिर अहीन कहता है, ऐसा लगता है कि किसी ने भी आपको यह स्पष्ट रूप से नहीं समझाया। यह एक व्यर्थ चिंता है। फिर एडेल मन ही मन कहती है, अरे मैं उसे इतना कुछ नहीं बताना चाहती थी, बस वो इतना प्यार से पूछता रहा कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। फिर एडेल कहती है, मुझे सुनने के लिए थैंक्स खान। फिर खान कहता है, नो, इट्स ओके, बट मुझे नहीं लगता कि ड्यूकडम आपके लिए उपयुक्त है। फिर एडेल आश्चर्य से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वो मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ देते हैं, लेकिन वे मुझे शिमला मिर्च भी खिलाते हैं। और जब मैं नहाती हूँ तो वे पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं। और तो और उन्होंने मेरे सिर पर भी थपथपाया। और सेरेना मेरी मेड है, लेकिन जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मुझे गार्ड भी बहुत पसंद है, वे अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन सभी बहुत अमेजिंग है।
फिर अहीन कहता है, भले ही वे आपका पता ही न लगा पाए हों, इस बात की परवाह न करें कि वे स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं जानते थे और आपको रुला रहे थे, जबकि उनका सबसे बड़ा कर्तव्य आपकी रक्षा करना है। ओ नहीं, लेकिन फिर मैं ही तो हूँ जो तुम्हें लेकर भाग आया। ओह, अब मैं इसे ठीक कैसे करूँ? इतना कहकर वह जाने लगता है। तब एडल कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? तब खान कहता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको लौट जाना चाहिए। फिर एडल सोचती है, ऐसे ही उन्होंने कहा था कि वह मुझे बचा लेंगे और हम गार्डों से भी बच निकले, लेकिन अब इतना कहकर वह उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है, मत जाओ प्लीज। फिर मन ही मन कहती है, मुझे लगा कि आखिरकार मैंने एक दोस्त बना लिया है। यदि मैं अब माइकल के पास वापस चली जाऊं तो शायद मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं खान के पास थोड़ी देर और रहना चाहती हूँ। तब खान कहता है, अगर मैं नहीं जाऊँ तो हम क्या करेंगे? फिर एडल कहती है, मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ। फिर खान कहता है, बड़े लोग हमेशा मेरी विवाह करने की बात करते हैं, लेकिन मेरी उम्र में विवाह होना असामान्य बात है। लेकिन यह युद्ध का एक हिस्सा है और मेरा विवाह साथी कोई विशेष व्यक्ति है। फिर एडल कहती है, क्या शादी? तब खान कहता है, एक नोबल व्यक्ति के रूप में आपको भी किसी न किसी दिन यह कर्तव्य निभाना होगा। फिर एडल कहती है, लेकिन मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। फिर खान कहता है, आप एक बच्चे की तरह बोल रही हो। फिर एडल कहती है, मैं एक बच्ची ही हूँ, क्या आप नहीं हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता मुझे पसंद करे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता को क्या पसंद है, यह उनके बारे में कुछ भी नहीं है। मुझे वास्तव में उनसे बात करने का कोई मौका नहीं मिलता है और मैं जानना चाहती हूँ कि बेरसिटा कौन है। तब खान कहता है, क्या बेरसिटा? तब एडल कहती है, ये वो नाम है जो उस रुमाल पर लिखा था जो उन्होंने मुझे दिया था। फिर खान कुछ सोचते हुए कहता है, क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? क्या आप जानते हैं यह कौन है? फिर खान कहता है, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। तब एडल खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे दिखाओ खान, मैं देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि बेरसिटा कौन है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कोई व्यक्ति है जो मेरे पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि वे मेरे पिता के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं भी उनके बारे में जानना चाहती हूँ। प्लीज़ खान, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं ना। फिर खान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या फ्रेंड्स? फिर एडल कहती है, हाँ फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं? और मैडलिन ने मुझे बताया था कि दोस्तों के बीच उम्र कोई मायने नहीं रखता। वह मुझसे 1 साल बड़ी है। और खान अब भी मन ही मन सोच रहा होता है, क्या फ्रेंड्स? फिर एडल की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है और वह दोनों महल के पास पहुंच गए होते हैं, जिसे देखकर एडल मन ही मन बोल रही होती है, ड्यूक का महल इतना बड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फेरी टेल की खोज में है, जिस तरह की कहानियां मैंने अपनी कहानियों की किताबों में पढ़ी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को बचाते हैं जिसका अपहरण एक अजगर ने कर लिया है। फिर वह कहती है, सचमुच बहुत गर्मी है। खान, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर खान जैसे ही उसकी ओर देखता है वह मन ही मन बोलती है, खान बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा है, एक मैं ही अकेली पसीने में तर कैसे हूँ भला। फिर खान कहता है, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, बस आगे बढ़ते रहो। फिर एडल कहती है, क्या रियली? फिर खान कहता है, हम वहाँ उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, इसे दिव्य पशु का आशीर्वाद कहा जाता है। फिर एडल कहती है, क्या दिव्य पशु का आशीर्वाद? फिर हमें उन दोनों को महल के गेट पर दिखाया जाता है, जहाँ एडल सोचती है, क्या यहाँ कोई नहीं है? फिर खान कहता है, एडल, तुम्हें ही यह दरवाजा खोलना होगा। फिर एडल दरवाजे की ओर बढ़ती है और कहती है, ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति मेरी ओर ही देख रही है। फिर वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है वो कहती है, यह बंद नहीं है। फिर वह महल के अंदर घुस जाती है और चारों ओर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखे एक पेंटिंग पर जाती है और वह कहती है, यह सचमुच बहुत बड़ी पेंटिंग है। वह आदमी मेरे पिता जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़े छोटे हैं। मैंने उन्हें इतनी बड़ी मुस्कान के साथ कभी नहीं देखा, एक बार भी नहीं। और वह भी बहुत खुश लग रही है। वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक दे आर इन लव।